वो कहते हैं ज़िंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, ज़िंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर ये मैंने पिया है, जहर ये नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट के माहिर हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ सियासी बातें होंगी और डॉक्टर साहब से बात करते हैं जी इमरान खान साहब के हवाले से, मियाँ साहब के हवाले से और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सबसे पहले जी खान साहब का जो बयान आया, इमरान खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की गई तो एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मियाँ साहब का, खान साहब का एक बयान आया। इससे पहले एक तहरीक चली थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चलाई थी, उस हवाले से भी बात करूंगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज कुछ क्रिकेट पे भी बात करेंगे, कुछ सियासी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मियाँ खान साहब का बयान आया, और खान साहब कह रहे हैं जी मुझे सहूलियात नहीं दी जा रही उस तरह से जेल में, और जबकि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी 5 स्टार वाला माहौल दिया हुआ है उनको जेल में। तो जेल में भी 5 स्टार वाला माहौल होता है ऐसा? उस हवाले से भी सबसे पहले सर सुप्रीम कोर्ट में जो के हवाले से जो बयान आया कि जी एहतजाजी वो करेंगे, तहरीक चलाएंगे, तो आपको लगता है कि ये तहरीक चल सकेगी और ख़ान साहब अंदर बैठ के इस पर कुछ काम कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बात है भाई, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। अच्छा पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की तारीख अगर उठा के देखते हैं ना, तो सियासी कैदियों में सबसे जो बड़ा जुल्म हुआ था वो हुआ था जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे कुछ समझ आता है और भी लोग होंगे, इमरान खान साहब पे भी हो रहा है। ठीक है, देखें जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो इमरान खान साहब का कद जो है वो बढ़ा रहे हैं। वही बात होगी, इसको छोड़ दो, इतने मशहूर, हाँ, इतना मशहूर नहीं हाँ, होगा। अब वो सियासत का जो है ना एपिटोम बना दिया है इमरान खान को इन्होंने। ठीक है, अब वो वाली बात होगी कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है ना, नामुमकिन। हाँ, तो उनको छूना, पकड़ना, उन तक जाना वो अब मुश्किल हो जाएगा। और कहते हैं कि दुश्मन जो है ना उसी ने मेहरबानी की है और वो वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, पहले हुकूमत टूटी, तोड़ी गई, घर भेजा गया, उन्हें डायरी पढ़ी, उन्हें क्या कोई रह नहीं गया, वो घर चला गया। उस तो बाद जनाब की है सारा तन पता। वो ना अगर इमरान खान की जान उस वक्त भी छोड़ देते ना, वो चला गया, उसने क्या करना था, बंदे ने क्रिकेट की कमेंट्री कर लेनी थी बिल्कुल, या वो थोड़ा बहुत शोर शोर डाल लेते, बिल्कुल जैसे वसीम अकरम। ठीक है, हाँ। अच्छा लोग निकल आए बाहर, इमरान खान को समझ आ गई कि लोगों को समझ आ गई है, और इमरान खान साहब की सबसे बड़ी ताकत अवाम है। इमरान खान को समझ आ गई कि लोगों को समझ आ गई, क्योंकि लोगों को समझ आ गई थी इसलिए फिर और बहुत सारे जो लोग थे ना ऊपर जो बैठे उनको समझ आ गई कि हैं, लोगों को समझ आ गई, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ। फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है जो आज तक प्यार की कहानी चल रही है ना, प्यार दी कहानी लोग को किथे आके मुक गई है। तो अब वो वाला काम चल रहा है। अब सियासी कद इमरान खान साहब का हो गया बड़ा। अब जो दिन आ रहे हैं ना, डे बाय डे इमरान खान को वो स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। ठीक है, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस में, वो मौजे हवादिस में हैं और ठीक है, उनके लिए बहुत फेवरेबल है इस वक्त टाइम। सुप्रीम कोर्ट की अगर वो एहतजाजी तहरीक करते हैं तो वो जो कहेंगे वो हो जाएगा इस वक्त। अच्छा, अवाम इस हद तक अटैच्ड है उनके साथ। ठीक है, ठीक है, अगर वो कॉल नहीं दे रहे हैं, उनकी होगी कुछ सियासी मसलियत होगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस वक्त ठानी हुई है इमरान खान को एक इस्तारा, एक वसीला बना दिया है। देखिए इतने सालों से, 7 दहाइयों से ऊपर हो गया पाकिस्तान को बने हुए, तो हमने खुद जो है ना वो कहते हैं ज़िंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, ज़िंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर ये मैंने पिया है, जहर ये नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं।
तो खुद पिया हुआ ना जहर। तो अब जो जहर के असरात हैं वो जब सामने आ रहे हैं, अब चीखें निकल रही हैं बिल्कुल लोगों की। तो अब वो किसी निजात दहिंदा के तलाश में, उनको इमरान खान साहब की शक्ल में नज़र आ रहा है। अंदर इमरान खान साहब भी बैठे हुए, ज़ायचा अगर हम उनका देखते हैं, वो भी सोच रहे हैं कि यार मैंने ये गलत किया, ये किया, ऐसे किया, मुझे यूं करना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया, मुझे यूं, ये सारा जो फिरकी है ना दिमाग में, फिरकी वो घूम रही है। क्योंकि पहले घर के अंदर मरकरी मौजूद है, दिमाग के अंदर है। बिल्कुल। तो अब वो आएंगे बाहर तो वो चीज़ों को चेंज करेंगे। सर खान साहब कह रहे हैं जी बच्चों से बात नहीं की जाने दे रही, और मुलाकात में 2-3 बंदे ही जिसको बुलाए जाते हैं, जिनको बुलाता हूँ वो आते नहीं हैं। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं जी 5 स्टार वाला माहौल है, वो कह रहे हैं जी मुझे तंदूर में ऐसे समझे रखा गया है, और वॉशरूम का भी मसले बता रहे हैं। वो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की देखिए, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता, मगर बात ये है कि किसी ज़माने में कोई कैद हुआ था तो वो कहता था मेरा मैकडॉनल्ड का बर्गर खाने को दिल करता है, ठीक है, उसके लिए तो किसी ने कोई मजाक नहीं उड़ाया, पहुंचाए जाते थे बर्गर। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान ने मांग लिया है अगर फ्रिज, तो मजाक बना दिया, डंबल मांग लिए, वो दे नहीं रहे। हाँ। अब आप देख लें, ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे तंज नहीं करता, मेरे लिए सारे बराबर हैं, ठीक है, सब, क्योंकि हमारी क्लाइंटल में मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, नॉन पॉलिटिशियंस भी हैं, सब हैं, हमारे लिए सब बराबर है। मगर बहैसियत इंसान अगर हम तकाबल करते हैं तो ये बहरहाल जिस तरह से भी है, शायद इमरान खान साहब का कोई मामला अल्लाह ताला के साथ कोई पेंडिंग पड़ा हुआ हो उधार, ये चीज़ बराबर हो रही हो। मगर अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ज़ायचा उस बंदे का डे बाय डे मजबूत है। करंट पॉलिटिशियंस जितने भी हैं ना इस वक्त पाकिस्तान में, उनसे बहुत ऊपर ज़ायचा है इमरान खान का। तो अब बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा, या सख्ती हो रही है, जेल ओवन बन जाती है, भाई अब आपका टाइम जो है ज़ायचे के हिसाब से वो आसानी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये निकलेंगे बाहर, अपने बच्चों से मिलने के लिए चले जाएंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ी ब्रेक लेंगे, उसके बाद नए सिरे से अपनी सियासत का आगाज़ करेंगे। अगर कोई ये समझे कि खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान से भाग जाएंगे या फरार हो जाएंगे या कोई डील करके चले जाएंगे, ज़ायचा ये नहीं बताता, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो ये कैलकुलेशन का इल्म है। ठीक है, कैलकुलेशन कैन बी रॉन्ग। रूहानी सफ़र है कि पहले उम्रा अदा करने जाएं और उसके बाद कुछ है, ट्रैवलिंग है। देखिए, आप अपनी औलाद, आल औलाद के साथ भी जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला की रहमत जो है वो होती है, रूहानियत तो वहाँ पे भी होती है। बिल्कुल। बहरहाल ये है कि ये थोड़ा अर्सा ब्रेक लेके रीफॉर्मेशन के प्रोसेस से पार्टी को रीफॉर्म करेंगे ये, उसके बाद फिर आगे चलेगा सिलसिला। असद कैसर साहब, लतीफ़ खोसा साहब, अचकज़ई साहब मीडिया टॉक की है, उन्होंने कहा जी पूरे मुल्क में हम जलसे करने के लिए तैयार हैं, जलसा तहरीक चलेगी। और दूसरा उन्होंने कहा है जी तमाम पार्टीज़ की वो करेंगे, एक क्या कहते हैं जी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, उसके ऊपर भी काम करेंगे। ये देख रहे हैं कि ये जलसा एक तो होने नहीं दे रहे, अब अगले जलसा, और ये कह रहे हैं पूरे मुल्क में जलसे करेंगे। इमरान खान की सफ़ों के अंदर आस्तीन में छुपा हुआ जो इंसेक्ट जिसका हम नाम नहीं ना ले सकता, ले सकते, वो हैं। इमरान खान साहब को अपनी अभी आस्तीनें झाड़नी हैं, आस्तीनें झाड़ के कुछ चीज़ें खींच के बाहर निकालनी हैं, तो तब ये चीज़ें कामयाब होंगी। आप ये देखें ना, साल से ऊपर हो गया उस बंदे को जेल में, उसके लिए क्या उनकी लीडरशिप ने किया, ठीक है, कितनी लॉयल्टी है, कितनी सिंसेरिटी है, ठीक है, उनके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके अंदर क्रेडिट आप इमरान खान को भी दें कि इमरान खान ने कहा अभी वायलेंट मेरे लिए नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल नहीं हुए, उन्होंने कहा फिर बिल्कुल ही नहीं होना, पार्टी ने कहा कि रह नहीं दो फिर, बिल्कुल ठीक है, फिर ऐसी इनकार ही समझिए, ये वाला काम हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ायचा जा रहा है ना, उसमें ये जो आस्तीन वाली चीज़ें ना, ये निकल के सामने आने वाली हैं। अच्छा, आने वाले दिन आपको बताएंगे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, ये सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। नविश्ता दीवार जिसको कहा जाता है ना, ऐसे पढ़ा जाएगा, यार ये इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहा था, ये इमरान खान के साथ गद्दारी कर रही थी, ठीक है, ये वफादार है, ये वफादार है।
ये क्लियर हो जाएगा, पार्टी जो है वो दोबारा से अपनी प्रॉपर शक्ल लेगी, उसके बाद आगे काम चलेगा। खान साहब कह रहे हैं जी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया और बांग्लादेश जैसी टीम से हम लोग हार के बैठे हैं। पिछले 3 साल में हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जी जिसमें हमने अच्छा कोई परफॉर्मेंस दी हो। अब ये बताएं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कब ठीक हो रही है क्रिकेट में? स्पोर्ट्स को पढ़ा जाता हाँ। है। जी जी, क्या? खान साहब क्योंकि क्रिकेट के पुराने वो हैं तो इसलिए उनको इस चीज़ की बड़ी फिक्र है। अच्छा, क्रिकेट हो या स्पोर्ट्स हो, उनको ज़्यादातर हम पढ़ते हैं सैयारा मरीख से, मार्स से। ताकत के साथ ताल्लुक है ना, खेलने में, भागने में, दौड़ने में ताकत लगती है। बिल्कुल। तो मरीख जो है वो अपनी इस वक्त कमज़ोर हालत में है। एक तमगा उस कमज़ोर हालत में से बहरहाल फिर भी मरीख जो है ना वो निकाल के ले आया। ठीक है। ठीक है, तो वो आ गया। मगर ये ज़ाहिर एक बड़ा काम है क्रिकेट वाला। तो इसको, ये जब मरीख अपने डिग्रीज़ कंप्लीट करके नेक्स्ट हाउस में जाएगा ना, फर्स्ट हाउस में जब आएगा, ठीक है। तो वो कब अब ये 12वें घर के अंदर मौजूद है। ठीक है। ठीक है, ये आएगा मेरे ख्याल है कोई 5-6 महीने के अंदर जो है ये। अच्छा, यानी कि हाँ। हमारी क्रिकेट स्टेबल हो जाएगी। नए साल में चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी स्पोर्ट्स के हिसाब से। देखिए, इसमें ठीक है इंसानों का कसूर भी आप कह सकते हैं, मगर असल जो खेल है वो सैयारों का खेल है। अब जाहिर है मरीख है इस पोजीशन के अंदर कि वो एनर्जी जो है अपनी वो ले रहा है प्लूटो से। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा? इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल कर दिए हैं, आगे कर दिए हैं। वो उसमें था कि जी पीटीआई वालों का दावा था कि जी हम अच्छे उसके साथ जीत के दिखाएं, क्लीन स्वीप मारेंगे। मैंने एक वीडियो पता नहीं है आपके साथ की थी, किसके साथ की थी, मैंने कहा था जी कि ये वैसे ही होगा जैसे 8 फरवरी को हुआ था। बिल्कुल मेरे साथ ही की थी। तो वही हुआ, उन्हें क्या अभी तो ना cancel खेडेंगे नहीं। ना खेडन देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी ये तहरीक अगर चलेगी तो जो खान साहब जौन सी भी तहरीक चलाएंगे, इस टाइम खान साहब के सितारे जौन सा है ना फुल अरूज पर हैं, और जौन सी भी तहरीक चलाएंगे वो कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।